तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 55 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे लूचन को वहां पर डीमन किंग की एक कमजोरी मिल जाती है कि उसका एक बेटा होता है। तो वो कहता है कि ये कमीना भी हमारे साथ वहां पर जाने वाला है, अगर मैं इसे पकड़ लेता हूँ तो फिर मैं यहाँ पर डीमन किंग को झुका सकता हूँ। जबकि ली होंग वहां पर सोच रहा होता है कि अचानक से मुझे यहाँ पर ये एरीसी एनर्जी कहाँ से महसूस हो रही है, लगता है कि कोई मेरे खिलाफ कोई प्लान बना रहा है। और उसके बाद वहां पर होली किंग विजर्ड यानी विजर्ड लैंड का जो होली किंग होता है जिसका नाम यूजी होता है वो भी वहां पर आता है। और वहां पर आने के बाद वो कहता है कि सब कुछ रेडी है, मैंने सब कुछ यहाँ पर तैयार कर दिया है। तो डीमन किंग कहता है कि अब जबकि यहाँ पर सब कुछ रेडी है तो तुम लोग अंदर जा सकते हो। और साथ ही उनके लिए वहां पर पोर्टल ओपन किया जाता है। दोनों किंग मिलकर वहां पर उनके लिए पोर्टल ओपन करते हैं, जिसके साथ वहां पर उन सभी से कहा जाता है कि ठीक है तुम लोग अंदर जा सकते हो। जैसे ही तुम लोग वहां पर से उस आल्टार को तोड़ोगे तुम्हारे लिए दरवाजा ओपन हो जाएगा और तुम लोग बाहर वापिस आ सकोगे। तो इन सभी लोगों को डायरेक्टली वहां पर एक ग्रे पैलेस के सामने भेजा जाता है। तो अंदर आने के बाद वहां लूचैन कहता है तो क्या वाकई में यही वो लैंड ऑफ बैनिशमेंट है, यानी कि यहीं पर से हमें उन आल्टार्स को तोड़ना होगा। लेकिन आल्टार क्या है? तो इसी के साथ ही हमारा वुजान उसे कहता है कि जहां पर सामने तुम्हें वो आल्टार यानी वो सामने तुम्हें पैलेस दिखाई दे रहा है, उस पैलेस के अंदर वहां पर एक फ्लैग लगा होगा, एक फॉर्मेशन फ्लैग। हमें उस फॉर्मेशन फ्लैग को उखाड़ना होगा या उसे तोड़ना होगा, तभी जहां पर ये पूरे का पूरा पैलेस डिस्ट्रॉय होगा। इसी पैलेस को हम लोग आल्टार कहते हैं। पहले जहां पर 72 आल्टार हुआ करते थे, लेकिन उन 72 में से 22 को हम लोग पहले तोड़ चुके हैं, यानी कि अभी भी जहां पर आधे से ज्यादा आल्टार बचे हैं जिनको तोड़ना है। लेकिन हमने यहाँ पर अपने बहुत सारे एलीट वॉरियर्स को खो दिया, हमारे बहुत सारे एलीट वॉरियर्स इन आल्टार्स को तोड़ने में मारे गए। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर अब बाहर के कल्टीवेटर्स को लेकर आए ताकि वो लोग हमारे लिए ये काम कर सके। तो वुजान उसे कहता है कि लड़के मेरे पीछे ही रहना, यहाँ पर ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैं पहले भी इस तरह के आल्टार्स में आ चुका हूँ, वहां पर बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं। तुम्हारा लूचन कहता है कि वुजान मुझे लगता है कि यहाँ पर हम सभी में सबसे बेस्ट है, और अगर यहाँ पर हमें इस जगह के बारे में ज्यादा जानना है तो फिर हमें वुजान के साथ साथ ही रहना होगा। तो वुजान उन सभी को लीड कर रहा होता है और वो उन्हें उस पैलेस के दरवाजे के सामने ले आता है और उनसे कहता है कि सभी लोग यहाँ पर ध्यान से रहना। जैसे ये दरवाजा खुलेगा अंदर से तुम्हें यहाँ पर ये ब्लैक कलर का स्मोक दिखाई दे रहा होगा, ये बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी है, ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। और इसके अलावा अंदर जाने के बाद तुम्हें बहुत सारे पपेट्स वहां पर अटैक कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे ट्रैप्स एक्टिवेट हो सकते हैं जहां पर से अजीब अजीब सी चीजें तुम्हारे पर अटैक कर सकती हैं। इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर ध्यान रखना होगा। तो ली होंग उसे कहता है कि वुजान तुम यहाँ पर सभी लोगों को इतना कुछ क्यों बता रहे हो, ये सभी लोग तो वैसे भी यहाँ पर हमारे लिए काम कर रहे हैं और हमारे लिए यहाँ पर अपनी जान देने के लिए आए हैं। तो वुजान उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर चाहते हो कि ये सभी लोग मारे जाएं, ये सभी लोग अगर हमारे लिए काम करें तो इसका मतलब यह है कि ये हमारे साथी है और इन सभी में से जितना इनको बताएंगे उतना ज्यादा ये लोग सेफ रहेंगे, और अगर ये लोग सेफ रहेंगे तभी तो अगले आल्तार को तोड़ने के लिए हमारे काम आ सकेंगे। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर अंदर आ जाते हैं। जैसे वो लोग ग्रे पैलेस के अंदर आते हैं तो इसी के साथ ही वहां पर मैं लूचन को दिखाता है कि वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करके अपने आप को उस एनर्जी से बचा रहा होता है। तो वुजान उसे कहता है कि अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो, ये स्पिरिचुअल एनर्जी जो है इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि तुम्हारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सके। लेकिन मैं लूचन जो होता है वहां पर उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रिमाइंडर के लिए, लेकिन मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डाउन नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर इस इन एनर्जी को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा, इसी वजह से मैंने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट किया है। तो इसी के साथ ही वो लोग सोल फ्लैग के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं। वहां पर सामने तो बड़े बड़े स्टैचूज होते हैं और उसके पीछे वहां पर सामने सोल फ्लैग लगा होता है। तो वहां पर पहुंचने के बाद वुजान उनसे कहता है कि वहां पर सामने तुम्हें वो ब्लैक कलर का फ्लैग दिखाई दे रहा है, जैसे ही हम लोग उस फ्लैग को उसकी जगह से उखाड़ लेंगे उसी के साथ ये पूरा पैलेस गिर जाएगा, यानी कि एक आल्टार जो है वो क्लियर हो जाएगा। डिस्टेंस काफी ज्यादा कम होता है। तो ब्रदर जिन कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा करीब है, यानी कि ये तो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा डिस्टेंस है, इतने डिस्टेंस में कौन से ट्रैप्स होंगे जो कि हमें रोक सकते हैं, तो ये तो बड़ी आसानी से पूरा हो जाएगा। और इसी के साथ उनमें से एक लड़का जैसे वहां पर आगे बढ़ता है, एक टाइल दबती है जिसकी वजह से वहां पर से फायर निकलती है, वो एक बहुत ही पावरफुल ब्लू फायर होती है जिसके साथ उस लड़के की बॉडी वहीं पर हाक बन जाती है। ये देखने के बाद सभी लोग कहते हैं कि ये क्या, यहाँ पर तो बहुत सारे ट्रैप्स है और ये फायर भी काफी ज्यादा पावरफुल लग रही है। तो ब्रदर जिन कहता है कि मुझे लगा ही था कि यहाँ पर कोई ना कोई ट्रैप तो जरूर होंगे, डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम है लेकिन ट्रैप्स ज्यादा हो सकते हैं। और इसी के साथ एक और लड़का वहां पर उसका पाँव भी एक टाइल के ऊपर पड़ जाता है। जैसे उसका पाँव वहां पर टाइल के ऊपर पड़ता है तो वहां पर नीचे से एक पोर्टल निकलता है जो कि उसे अपने अंदर सक कर लेता है और वो चिल्लाता रह जाता है। तो ब्रदर जिन और लूचन दोनों ही कहते हैं कि यहाँ पर तो बहुत ही बुरे हालात है, यहाँ पर ट्रैप्स खतरनाक है। और इसी के साथ ही वहां पर एक स्टैचू जो था वो अपनी जगह से हिलता है, तो नीचे से एक तहखाना ओपन होता है। तो एक लड़का जाकर देखता और कहता है कि मैं चेक करता हूँ शायद इसके अंदर कोई खजाना हो, लेकिन उसके अंदर से उड़ने वाले कुछ कीड़े निकलते हैं। तो वो उड़ने वाले कीड़े जो होते हैं बाहर की तरफ निकलते हैं। तो वो लड़का उसमें से एक कीड़े को पकड़ता है और कहता है कि ये क्या, ये कीड़ा है क्या चीज, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। लेकिन वो कीड़ा जो होता है पॉइजन को रिलीज करता है जो कि उस लड़के की बॉडी के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से उस लड़के की बॉडी क्रोड होना शुरू हो जाती है। और ऊपर से वो कीड़े जो होते हैं इतने पावरफुल होते हैं कि उनकी बॉडी स्टील की तरह होती है, उनको मारा नहीं जा सकता। और वो आकर जिसको भी काटते हैं उनकी बॉडी के अंदर पॉइजन जाता है और उनकी बॉडी वहीं पर से पत्थर बनना शुरू हो जाती है। और ये सभी लोग उन कीड़ों से फाइट कर रहे होते हैं और कहते
है कि इनसे फाइट कैसे करें। यहाँ पर हमारे वेपन इन कीड़ों के खिलाफ काम नहीं कर रहे, ऊपर ये इतने छोटे हैं कि जहाँ पर हमारे वेपन्स के अंदर से निकल जाते हैं, यानी कि हम लोग अटैक करते हैं लेकिन ये अपने आप को बचा लेते हैं। तो वहाँ लू चैन कहता है कि हमें उस स्टैचू को वापस उसकी जगह के ऊपर रखकर इसको सील करना होगा, तभी ये कीड़े वापस जाएंगे। तो वहाँ लू चैन जल्दी से जंप करते हुए बैक साइड के ऊपर जाता है और स्टैचू के ऊपर अटैक करके उसे आगे की तरफ थ्रो करता है ताकि वो उस जगह को वापस सील कर दे। तो वहाँ लू चैन कहता है कि मैं जहाँ पर इसको सील तो कर दिया, फिर साथ ही उनसे पूछता है कि तुम सभी लोग ठीक हो। तो वो कहता है कि हाँ हम लोग ठीक हैं, लेकिन उन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है क्योंकि वहां पर जितनी भी एरी एनर्जी उनकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रही थी उसकी वजह से उनकी स्किन का कलर भी चेंज हो जाता है। तो लू चैन कहता है कि मैंने सही फैसला किया था कि मैंने यहाँ पर अपनी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करके रखा था, अब जहाँ पर इन सभी की हालत देखो काफी खराब हो गई है। और साथ ही में लू चैन कहता है कि इस कर्स एनर्जी को अपनी बॉडी से निकालने के लिए अगर मैं यहाँ पर होली फायर को यूज करूँ तो वो होली फायर को यूज करता है तो उसकी बॉडी के ऊपर वो एरी एनर्जी या जो सोल एनर्जी होती है या कर्स की एनर्जी होती है वो उसकी बॉडी के ऊपर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करती और लू चैन की स्किन भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। तो वहाँ लू चैन कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरे पास होली फायर है तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और वो ड्रैगन प्रिंस और ब्रदर जिन से कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर रेजिस्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम लोग स्ट्रांग नहीं हो, इसलिए वापस चले जाओ। तो ब्रदर जिन उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं मास्टर थ्री स्वर्ड, मैं यहाँ पर से वापस चला जाता हूँ, आपका शुक्रिया। और साथ ही ड्रैगन प्रिंस उसे कहता है कि नहीं मैं थोड़ी देर और आगे तक जाऊंगा। तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर अपने कंप्यूटर को आगे बढ़ने दूंगा और खुद यहाँ पर से डर कर भाग जाऊंगा। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है बकवास बंद करो, यहाँ पर कंपटीशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारी जान बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाहर चले जाओ फिर कभी कंपीट करेंगे। तो इसी के साथ ली होंग कहता है कि नहीं इनमें से कोई भी यहाँ पर से नहीं जा सकता, आगे और भी बहुत सारे ट्रैप्स हो सकते हैं और उन सभी ट्रैप्स को एक्टिवेट करवाने के लिए या फिर उन सभी को वेस्ट करवाने के लिए हमें मैन पावर की जरूरत है ताकि हम लोग जाकर उस सोल फ्लैग को उखाड़ सके। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर हमें ऑर्डर नहीं दे सकते, हम तुम्हारे गुलाम नहीं है, अगर तुमने यहाँ पर और बकवास की तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। तो ली होंग उसे कहता है कि शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी जूनियर सिस्टर इस वक्त मेरे डैड के कब्जे में है, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम उस लड़की को मार डालेंगे। तुम्हारा लू चैन कहता है कमीना कहीं का, ये भी अपने बाप की तरह ही है, जब तक सिस्टर किंग चैंग उस कमीने डीमन किंग के पास है तब तक तो ये लोग यहाँ पर मुझे अपनी बात मनवाते रहेंगे और मुझे इनकी बात माननी भी पड़ेगी। तो ली होंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहाँ पर डर लग रहा है, अब जल्दी से मेरे सामने अपने घुटने टेको और मुझसे माफी मांगो तभी मैं यहाँ पर तुम्हें जाने दूंगा। तुम्हारा लू चैन जो होता है वो ली होंग की बात को इग्नोर करते हुए साथ ही अपने साथियों से कहता है कि ठीक है तुम लोग यहाँ पर से चले जाओ, तुम लोग यहाँ पर मत रुको। तो ड्रैगन प्रिंस और जिन उसे कहता है कि ठीक है हम लोग यहाँ पर से जा रहे हैं और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर से निकल जाते हैं। उनके चले जाने के बाद हमारा जो लू चैन होता है वो उसे कहता है कि वुजान चलो आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ ही वो दोनों आगे बढ़ना स्टार्ट कर दे, जबकि ली होंग काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि इस कमीने ने यहाँ पर मुझे इग्नोर क्यों किया, बाहर जाने के बाद मैं अपने डैड से कहूंगा कि इसे यहाँ पर सजा दे और उसके बाद से अकल आएगी। तो इसी के साथ ही वो लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो वुजान उसे कहता है कि लड़के मुझे यहाँ पर तुम्हारा एटीट्यूड काफी ज्यादा पसंद आया, उस कमीने ली होंग के साथ ऐसे ही होना चाहिए था। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं, अभी भी उनके साथ काफी सारे साथी होते हैं। तो ब्रदर वुजांग उसे कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर ली होंग के खिलाफ वार्निंग देना चाहता हूँ कि वो बहुत ज्यादा स्मॉल माइंडेड और कमीना इंसान है और वो यहाँ पर कोई भी घटिया हरकत कर सकता है, इसलिए उससे यहाँ होशियार रहना। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं ब्रदर वुजान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही वो सोच रहा था कि वुजान एक अच्छा इंसान है, इसके साथ दोस्ती की जा सकती है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 55 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पर कैसे ये लोग उस ब्लैक फ्लैग को जाकर तोड़ पाएंगे, क्योंकि अभी भी यहाँ पर थोड़ा सा सफर बाकी है उस तक पहुंचने में।